Question number 1, sets and Venn diagram. Express in set notation as simply as possible the subset shaded in the Venn diagram. ये शेड हुआ है, आपने इसका आंसर सेट नोटेशन में लिखना है, लेकिन ये बी और सी का इंटरसेक्शन है एक किस्म का। तो अगर हम बी और सी का इंटरसेक्शन देखते हैं तो वो इंटरसेक्शन तो ये बन रहा है, इंटरसेक्शन बिटवीन बी एंड सी। ये है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन इस बी इंटरसेक्शन सी में ए अनशेड है, ए को निकाल देते हैं, माइनस ए। अब एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस को चेंज कर देंगे इंटरसेक्शन में, और जो सेट सेकंड सेट होता है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, इन यहाँ पर डिफरेंस को चेंज कर देंगे हम इंटरसेक्शन में, और सेकंड सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये आंसर आ गया बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन था। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज़ गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 40 गिवन हैं, पी में एलिमेंट्स 18 हैं, 20 क्यू में एलिमेंट्स हैं, इनके इंटरसेक्शन में 7 एलिमेंट्स हैं। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू हमेशा ऑलवेज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन पी एंड क्यू। पी के एलिमेंट्स हैं 18 और क्यू के एलिमेंट्स हैं 20, माइनस 7, 18 और प्लस 20 38, 38 माइनस 7 इज इक्वल टू 31। ये आंसर आ गया इसका 31। नेक्स्ट है पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट पार्ट 2। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास, इसमें एक फार्मूला है पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हम यूज़ करेंगे, ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है और होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ये इसके इक्वल लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब कि आपने पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस सेट, ये यूनिवर्सल माइनस सेट होगा। जैसे अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा एप्सिलॉन माइनस ए। इस तरह से पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा एप्सिलॉन माइनस पी यूनियन क्यू। ये हमारे पास निकला है। अब हम इसमें ऐसे करते हैं कि बोथ साइड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनियन। और ये गिवन है आपको विच इज़ इक्वल टू 40, दिस इज़ इक्वल टू 31, और हमने ये फाइंड आउट किया था पार्ट 1 में। सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर 9 आ गया। ये दोनों के आंसर्स आ गए हमारे पास, और यही आंसर्स हैं। इनमें आप ब्रैकेट यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, वरना दोनों इंटरसेक्शन है इसलिए ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द वेन डायग्राम शोन इन द आंसर स्पेस शेड द सेट पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये यूनियन है, अगर इंटरसेक्शन होता तो फिर हम फार्मूला यूज़ कर सकते थे, और फार्मूला ये था कि इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा डिफरेंस में और क्यू पे से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर यूनियन है। तो हमें सबसे पहले क्यू कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कि क्यू को एक्सक्लूड कर दें और बाकी सारा सेट यूनिवर्सल का, क्योंकि क्यू कॉम्प्लीमेंट का हमने फार्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन माइनस क्यू। एप्सिलॉन में से क्यू को एक्सक्लूड कर दें, ये निकाल दिया हमने क्यू कंप्लीट। ये सर्कल जहाँ तक है यहाँ तक ये क्यू है, इसलिए हमने इसमें से क्यू को एप्सिलॉन में से निकाल दिया, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें वो ये कह रहा है कि पी के साथ इसका यूनियन ले लें, पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब पी देखें, पी तो ये सर्कल है कंप्लीट, ये सारा पी है, यहाँ से ये पी है, तो पी को भी इसमें शामिल करना है, तो पी शामिल इंक्लूड करना है, तो ये देखें ये पी का पोर्शन, ये पोर्शन भी इसमें ऐड आएगा। तो अब आपके पास ये हो गया पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था हमने,
लेकिन पी को हमने यूनियन लेना है, पी मतलब ऐड करना है, इसमें शामिल करना है, तो पी यूनियन की कॉम्पोनेंट शेड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर 27 चिल्ड्रन इन द क्लास, ऑफ दीज चिल्ड्रन 19 ओन अ बाइसिकल, बाइसिकल वाले हैं 19, और टोटल यानी कि यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं 27। स्कूटर वाले जो हैं, जो ओन करते हैं स्कूटर, वो हैं 15। और अगर हम डायग्राम बना लेते हैं तो डायग्राम में ये है हमारे पास कि ये हो गया हमारे पास बाइसिकल के, और ये हो गया स्कूटर के, और 3 बाहर हैं। ये टोटल एलिमेंट्स हमारे पास बन रहे हैं 27। क्वेश्चन ये है कि यूज़ योर वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ओन अ बाइसिकल बट नॉट अ स्कूटर। यानी कि बाइसिकल लेते हैं लेकिन स्कूटर नहीं लेते, माइनस कर देंगे। बाइसिकल लेते हैं, स्कूटर नहीं लेते हैं, माइनस कर देते हैं। इंटरसेक्शन इसकी जगह यूज़ कर लेते हैं एस कॉम्प्लीमेंट। पहले हम एस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उसके बाद हम इसको एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने सबसे पहले 27 में से, जो 27 टोटल है, ये दिस इज एप्सिलॉन, इसमें से बी सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि एस कॉम्प्लीमेंट है। एस कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे टोटल 27 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 12। अब हमें चाहिए, ये है 12। एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये सारा है सेट, ये कंप्लीट सेट, एस को निकाल दिया। लेकिन अब हम लेना चाहते हैं सिर्फ बी के, तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमें बाहर के एलिमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ बी रिक्वायर्ड है, ओनली बी, ओनली बी। तो 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 में से, 12 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 9। तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए और वो है 9। यही इसका आंसर है, आंसर आ गया हमारे पास 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एप्सिलॉन है, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। ए यूनियन सी निकालना है, यानी कि ए और सी को कंबाइन कर लें। ए ये है आपके पास और सी है। 1 2 3 4 कॉमन 1 टाइम आएगा, 3 कॉमन था, इसे हम 1 टाइम लेंगे। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ लगा लें, बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, एप्सिलॉन माइनस बी यूनियन सी। एप्सिलॉन में से बी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट कर दें। पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। बी यूनियन सी, दोनों का यूनियन ले लेते हैं, यूनियन में कंबाइन करते हैं हम 3 4 एंड 5। ये बी यूनियन सी आ गया। लेकिन अगर हम इसको एप्सिलॉन में से निकालते हैं, एप्सिलॉन में से 3 4 5 माइनस कर दें, 3 4 5 चला जाएगा, तो 1 और 2 रह गया, 1 एंड 2। ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, क्योंकि हमें चाहिए एप्सिलॉन माइनस बी यूनियन सी, और एप्सिलॉन है हमारे पास 1 2 3 4 5 माइनस बी यूनियन सी है 3 4 5। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिज़ल्ट आ गया 1 और 2। यही इसका आंसर है कि बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। पार्ट बी, अ ग्रुप ऑफ 60 चिल्ड्रन अटेंड एन आफ्टर स्कूल क्लब। टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल चिल्ड्रन हैं 60, और इनमें फुटबॉल प्ले करते हैं, प्लेइंग फुटबॉल, दे आर 35, एंड हॉकी, दोज प्ले हॉकी इक्वल्स टू 29, एंड some children do not play either hockey or football, they are 3। यानी कि अगर बैन डायग्राम में जाएंगे तो बैन डायग्राम कुछ इस तरह है कि ये फुटबॉल वाले हैं और ये हॉकी वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बाहर हैं, जो फुटबॉल और हॉकी दोनों नहीं प्ले करते। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले ओनली हॉकी। ओनली हॉकी के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि पहले फुटबॉल को टोटल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 60 माइनस 35, 60 माइनस 35, यानी कि ये हॉकी को हमने निकाल दिया, 25 रह गए। अब 25 रह गए, इसमें से ये भी फाइंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास
कुछ ऐसे हैं जो कि फ़ुटबॉल और हॉकी दोनों ही नहीं खेलते, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 22 रह गया। यही इसका आंसर है, सिर्फ हॉकी वाले 22 रह जाएंगे। जी यही आंसर है, सेम 22 इसका आंसर है। और ये 1 2 और 1 2 3 दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Q यूनियन R पहले हम फाइंड आउट करते हैं। Q और R का यूनियन, सबसे पहले हम देखते हैं कि Q और R में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 and 9. This is Q union R. Total number of elements in Q union are 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q यूनियन R। अब क्योंकि इंटरसेक्शन आ गया और कॉम्प्लीमेंट भी है, अच्छा हम इनसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। एक फार्मूला है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है इंटरसेक्शन, जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, दोनों आंसर 6 ही आएगा। इस तरह से इंटरसेक्शन में भी कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड करता है। अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे भी आप इंटरचेंज कर लें। Q यूनियन R इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, ये इसलिए इंटरचेंज किया है क्योंकि आपको एक फार्मूला याद है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का। वो फार्मूला ये है कि इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा डिफरेंस में और B पे से कॉम्प्लीमेंट रिमूव हो जाएगा, B रह जाएगा -B। सिमिलरली Q यूनियन R -P रह गया। Q यूनियन R ऑलरेडी हम निकाल चुके थे एलिमेंट्स, उसमें से P को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। Q यूनियन R हमने ऊपर निकाला था और वो था हमारे पास 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9। सब्ट्रैक्ट कर देंगे P के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, 2 3 4, 1 इसमें नहीं है इसलिए हम वो नहीं निकाल सकते। रिमेनिंग एलिमेंट्स आगे 5 6 7 8 एंड 9। रिमेनिंग एलिमेंट्स इसके लेने क्योंकि Q यूनियन R में से P को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए रिमेनिंग एलिमेंट्स इसके आएंगे और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के लिए हमें पहले टोटल एलिमेंट्स देखने हैं। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, पहले हम इसमें से निकाल लेते हैं P इंटरसेक्शन Q और P इंटरसेक्शन R के एलिमेंट्स। P इंटरसेक्शन Q में अगर देखा जाए डायग्राम के थ्रू, P इंटरसेक्शन Q में आपके पास एलिमेंट है 2 और 3, 2 एंड 3। P इंटरसेक्शन Q एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। और नेक्स्ट है P इंटरसेक्शन R। P इंटरसेक्शन R में एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। और अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो देखते हैं P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 एंड 4। टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ जाएंगे आपके पास 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आ जाएंगे 3। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 3 आ गए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए हमें टोटल एलिमेंट्स पे डिवाइड करना होता है। टोटल एलिमेंट्स हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल एलिमेंट्स हैं 10। सो द प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई टोटल एलिमेंट्स 3 आउट ऑफ 10 विच इज़ इक्वल टू 0.3 इज़ द प्रॉपर्टी आउट ऑफ 10। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास।